हेलो। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम लोग सोल्जर जीडी का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं और मैंने आपको दो टॉपिक करा दिए थे, जिसमें से पहला था प्रोपोर्शनल, दूसरा था एवरेज। आज हम लोग तीसरा चैप्टर करेंगे, वेटेज परसेंटेज। परसेंटेज क्वेश्चन करने से पहले या कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि परसेंट का कितना वेटेज होता है किसी भी एग्जाम के लिए। परसेंटेज सिर्फ एक ऐसा चैप्टर नहीं है जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। परसेंटेज का ऐसा चैप्टर है जो छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक सारे टारगेट करता है, और उसमें आपको सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा भी है जिससे आपको अदर टॉपिक समझने में भी आसानी होगी, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया या फिर SICI हो गया, अदर और भी आपके चैप्टर्स हैं जिस आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सोल्जर जीडी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देखिए 44 8 वाट परसेंट। ठीक है, रेट परसेंट, ये CI का SI का क्वेश्चन आता है, लेकिन है तो परसेंटेज ना। आपको बस परसेंटेज पे ध्यान देना। ये परसेंट, अगला वाला देखना 45 गेन परसेंट, ये आता है प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, ये पर्टिकुलर परसेंटेज का क्वेश्चन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, चाहे आप आर्मी का क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे आप जीडी का करें, चाहे आप किसी का भी करें, SSC जीडी का, नेवी का, एयरफोर्स का, किसी का भी करें, आपको ऐसा क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा। चाहे आप यहाँ तक कि UPSC CDS में भी चले जाएँ, FTET में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने ये तो देख लिया होगा कि एक परसेंटेज क्वेश्चन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए, परसेंटेज का हिंदी मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले प्रतिशत पे ध्यान देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले परसेंटेज पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है पर। पर मतलब प्रति। आपने सुना होगा प्रति। पर जैसे आप बोलते हैं ना कि पर पर्सन, या कुछ भी आप पर बोलते हैं, मतलब हर एक में बटा हुआ है। ठीक है, परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, 100। ठीक है, 100 मीन्स पर 100, मतलब हर एक के पास 100 है, हर एक के पास 100 है। ठीक है, अब हिंदी मतलब भी समझ रहे, प्रतिशत मतलब प्रतिशत, शत का मीन्स होता है 100, मतलब हर एक पर 100, हर पर 100, मतलब आई मीन टू से दैट कि हर हर इंसान या हर चीज आपकी, कोई भी एक चीज है वो आपकी 100% होती है। जैसे आप अपने आप में 100% है। ठीक है, मान लो एक गिलास है पानी का। ठीक है, ये अगर पूरा भरा हुआ तो आप क्या बोलोगे? 100% पानी से भरा हुआ है गिलास। मान लो किसी भी चीज़ से भरा हुआ, मान लो 100% बोलोगे। ठीक है, अगर मान लो गिलास आधा भरा हुआ है तो आप क्या बोलोगे? 50%। क्यों? क्योंकि आधा भरा हुआ है। बस ऐसे ही, मतलब हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। बस आपको इतना याद रखना है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसीलिए बोलते हैं पर 100, मतलब प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आपको मेरी बात पे ध्यान देना होगा। कोई भी एक चीज 100% होती है अपने आप में। ठीक है, आप चाहे 1 = 100% लिखो, या फिर 100% = 1 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, जब आप लिखोगे 100% = 1, अगर कोई पूछे 1% कितना हुआ इसका, तो यहाँ पे 100 था, ये इधर अपोन में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे आप इतना मान लो, जैसे कोई एक नंबर है, मान लो 500 ले लिया। ठीक है, 500 अपने आप में 100% है। कितना है? 100%। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100% बराबर 500। ठीक है, जब 100% 500 है, तो फिर इसका अगर हम बोले 50% कितना होगा, मतलब डिवाइड कर दिया ना 2 से, डिवाइड कर दिया ना 2 से, तो यहाँ पे भी आप डिवाइड 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ 25% कितना होगा, तो आप इसमें डिवाइड 2 का कर देंगे, तो आप इसमें डिवाइड 2 का करेंगे। ठीक है, 125। बस यही आपको समझाना था। ये तो थी बेसिक नॉलेज। अब मैं आपको
कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, उसकी वैल्यू दी है, मान लो 200 दी है। ठीक है, 200 या तो 2000 मान लो। ठीक है, 100%। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि 100% 2000 पर है, तो फिर इसका 10% क्या होगा? जब यहाँ पे आपने एक जीरो हटा दिया ना, तो यहाँ पे भी आप एक जीरो हटा देंगे, तो आप कर देंगे 100। क्लियर समझ गए? जब यहाँ पे आए कि 5% निकालो, तो इसका आपने आधा किया ना, तो इसका भी आप आधा कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि 50%, तो इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 50%, तो इसमें भी आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। 1000 देखो आप, 2000 का 50% है या नहीं है ना? दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स कैसे होते हैं। जैसे ये तो मैंने आपको बताया ये 100% इक्वल टू 1 होता है। तो अगर कोई भी नंबर का आपको 50% निकालने के लिए दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप उसका हाफ कर देंगे। कितना कर देंगे? हाफ, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखा है 50% ऑफ 500, ठीक है, 50% ऑफ 500, तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बताया, 50% जब भी है तो आप इसका हाफ कर दोगे, इसका हाफ कर दो डायरेक्ट, तो आप 250 लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर कभी भी दिया जाए कि 25% निकालो किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का अगर 25 निकालो, तो आप उसके उससे 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है 25% ऑफ 200, तो आप क्या करोगे? कुछ मल्टीप्लाई या आपको परसेंटेज परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 4 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 50। ठीक है, बस इसीलिए मैंने आपको ये 2-4 कॉन्सेप्ट ऐसे बताए हैं, जैसे आपको जब भी किसी नंबर का 50% निकालने को आ जाए, तो आप डायरेक्ट 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी नंबर को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे या हाफ से डिवाइड कर देंगे। और जब भी 25 से परसेंट निकालने का जाए, तो आप उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे। जब भी उसका 20% निकालने के लिए, तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जब भी किसी नंबर का 33.33% निकालने का जाए, तो 1/3 कर देंगे। ठीक है, जब भी 10% निकालने का जाए, तो उसका 1/10 निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए मैन बाइज अ टॉय फॉर 1000 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 1500। ठीक है, इज गेन परसेंटेज, मतलब उस, अब हिंदी वाले देखिए, एक व्यक्ति एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे 1500 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, अब अगर आप इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप अगर इसका गेन निकालेंगे, फिर उसका मतलब परसेंटेज निकालेंगे, आपको टाइम बहुत लगेगा। सबसे पहले आप ये देखिए, मतलब ये टॉय वो खरीद कितने में रहा है? खरीद रहा है 1000 रुपये में और बेच रहा है 1500 रुपये में, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट होते 500 रुपये ज़्यादा में भी दे रहा है ना, 500 रुपये ज़्यादा दे रहा है ना, दे 500 रुपये में ज़्यादा रहा है और लाया 1000 रुपये में, तो 1000 से 500 कितना हुआ? आधा हुआ ना। अब आधे का मैंने क्या बताया था, 50%, खत्म। इसमें इसमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है आंसर की। आप सिर्फ इतना देखिए, मैंने आपको बताया था ना, 50% बराबर 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर 50%। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप आधा कर दें, तो उसका 50% आ जाएगा। आप ये देखिए, उसका गेन कितना है? 500 है। अब 500 1000 का 50% होता है डायरेक्ट। अब आप यही क्वेश्चन अगर आप प्रॉफिट लॉस से करते, तो सबसे पहले आप क्या करते? आप सबसे पहले उसका प्रॉफिट निकाल लेते। प्रॉफिट कैसे निकालते? प्रॉफिट निकालते सबसे पहले उसका सेलिंग प्राइस है 1500, फिर माइनस करते हैं आप कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000, आता 500 रुपये। तो उसके बाद पर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, फिर आप प्रॉफिट लिखते 500 अपॉन सीपी कितना? 1000 इंटू परसेंट का 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आया आपका 50%। ठीक है, आप यही कर देना। लेकिन आपको इतना फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत थी कि आप खुद सोचो, 1500 और फिर 1500,
तो 1000 का 50% है ना 500, तो डायरेक्ट 50%। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 50% 1/2 या 20% 1/5 कैसे लिख दिया, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए, आप खुद अपनी तरफ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको इतना तो पता ही होगा, जब 100% मैंने आपको क्या बताया 1 होता है। ठीक है। तो 50% क्या होगा, मतलब यहाँ पे आप अगर 50% लिखेंगे, सबसे पहले आप इतना लिखो। अच्छा ठीक है। 100% वाला 1 होता है, तो 1% कितना होगा, ये वाला इधर डिवाइड में चला जाएगा, 1/100 हो गया। ठीक। बिल्कुल सेम यही है। अगर कभी भी लिखा है, जैसे मतलब 50% लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं आप करेंगे, 50 लिखा है, 50% की जगह मैंने क्या बताया, अपॉन 100 कर देना है। 10 से 10 कट गया, 5 बन गया, 5 5 2 जा 10। तो देखो 50% बराबर 1/2 आया। 20% को आप निकाल के देख लो, 100% ये अपॉन पर 100 1/5 आया। देखो 20% बराबर 1/5 आया। ऐसे ही 10% आप देखो, 10/100 कितना है, 1/10। तो 10% की वैल्यू 1/10 आई। अब 25% को देख लो, 25% क्या आया, 25/100 कितना आया, 1/4। मतलब 25 की वैल्यू 1/4 है, या 1/4 की वैल्यू 25% है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो दोस्तों ये रही हमारी परसेंटेज की क्लास। अब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि अगर मान लो 40% आ गया है, तो उसकी आप वैल्यू कितनी रखेंगे, आप खुद ही रख के देखिए। 40/100 कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 5, मतलब 2/5। ठीक है। जब भी आपको 40% निकालने को दिया जाए किसी नंबर का, तो आप 2/5 का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 80 40% ऑफ 80। ठीक है। 40% ऑफ 80, जब आपको 40% निकालना है 80 का, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 80। अब 40% का मैंने क्या मतलब बताया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 32 आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा कि 20% ऑफ 50, तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया, 20% की जगह आपको क्या लिख देना है, 20% की जगह आपको लिख देना है 1/5। तो इसमें 1/5 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। ऐसे काट दो डायरेक्ट, 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब आप यही, अगर आप अगर आपको ये बेसिक फ्रैक्शन नहीं पता है, तो फिर आप ऐसे करेंगे 20 अपॉन ये। ठीक है। जब भी आपको सेम आएगा, बस आपको ये फ्रैक्शन याद कर लेना है। अब आपको फ्रैक्शन बनाना है या सीखना है, तो फिर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो 30% दिया है, तो फिर आप क्या करोगे, 30/100, 10 कट गया, तो 3/10। ठीक है। दोस्तों मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन बता देता हूँ। अगर आपको कभी भी 13.33% लिखा आ जाए, तो फिर आप 1/3 लिख देंगे उसकी जगह। ठीक है। और आपको 16.66% आ जाए, तो उसकी जगह 1/6 लिख देंगे। 14.28 आ जाए, तो आपको 1/7 लिख देंगे उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 लिखेंगे। ठीक है। और 11.11 की आप लिखेंगे 1/9। और 9.09 की लिखेंगे 1/11। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिया, और आप अपनी तरफ से कैसे बनाएंगे वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। और अगली वीडियो में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन अलग से करवाऊंगा। और आप सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। ये कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो सारे ही कर लेते होंगे परसेंटेज, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन मैं आपको कैसे जल्दी सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन देखते ही कैसे टिक मारना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा उसका डायरेक्ट आंसर मार दो शायद। ठीक है। ये कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप 5 से 6 सेकंड में बड़ी आसानी से कर लेंगे। थैंक यू।